तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप सभी को पता था, कॉरिजेंडम नंबर 6 आ गई थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, साथ ही साथ आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए भी। तो जब एनटीपीसी की कॉरिजेंडम 6 आई थी, इसमें यह बात कहा गया था कि 7 जुलाई को जो है वो बिट कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिट कॉन्फ्रेंस कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसके बाद अभी कई सारे ऐसे बच्चे जिनके लगातार मैसेज आते हैं कि सर अभी हमने पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है। तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए सिलेबस पहले पता चल जाए, फिर अपनी पढ़ाई को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने रेलवे के पेपर्स में। तो उसी को देखते हुए आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, सिलेबस में मेनली क्या क्या चीजें हैं, 2020 का जो सिलेबस उसमें क्या क्या चेंजेस, वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, पूरा स्टार्ट से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और आखिरी में आप सभी के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको जरूर देखनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने स्टेज होंगे किसी भी एग्जाम में। सबसे पहले ये देखेंगे कितने स्टेज होंगे और किस किस स्टेज को हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा उसमें फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारे पास कुल मिला के 5 स्टेज होने हैं आरआरबी एनटीपीसी में। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा और हमें यह पता चल पाएगा कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब सबसे पहला जो स्टेज आएगा वो आप सभी को पता है, जिसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हो। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर्स क्या आएंगे, कितने आपका टाइम का पूरा पेपर होगा और क्या निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पेपर देना है वो पहला और दूसरा, यानी प्री और मेंस आपको देना है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल आपका जो होगा वो चेकअप होगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो पहला और दूसरा स्टेज ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइपिंग तो सभी के लिए होनी नहीं है, टाइपिंग किसके किसके लिए होनी है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आएंगे कि पहले और दूसरा स्टेज की क्या क्या बातें हैं। तो टाइपिंग किसकी किसकी होगी, सबसे पहले जो सीनियर क्लर्क है उनके लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, जो आप साथ ही जितने भी टाइपिस्ट के पोस्ट थे वहां पे एनटीपीसी में, उन सारे के लिए यहाँ पे टाइपिंग का जो काम है वो होना है। स्पीड क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे पहला और दूसरा स्टेज पेपर खत्म होने के बाद, कि कितनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग के लिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। अगर हम बात करेंगे प्री एग्जाम की, जो एनटीपीसी का प्री एग्जाम है जिसकी एक्सपेक्टेड डेट आप सभी को पता है, हम लोगों ने रखा हुआ है कि अक्टूबर तक का ये पेपर होने के ज्यादा चांसेस हैं। इस पेपर में कौन कौन से कुछ आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, वो थोड़ी सी देख लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से समझना कि पेपर आपका जो होगा एनटीपीसी प्री का वो 1.5 घंटे का होने वाला है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। 1.5 घंटे के पेपर में आपके पास जो टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट है वो डिवाइड है यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस। अभी पेपर मिक्स होगा कि नहीं होगा, फिलहाल तो एएलपी का पेपर आपको पता है मिक्स आ रहा था, इससे पहले जो ग्रुप डी का पेपर है वो मिक्स आ रहा था। ये पेपर मिक्स होगा कि नहीं होगा, ये जब पहले दिन का पेपर खत्म होगा तो हम इस बातों को कर पाएंगे। अगर हम टॉपिक वाइज देखेंगे तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस में कुल मिला के 40 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब जनरल अवेयरनेस के जो नंबर होंगे वो 40 होंगे। ये पहला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स, जिससे आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होगा। फिर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा और ये भी आपका 30 क्वेश्चन ही आना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया और रीजनिंग भी आपका यहाँ पे 30 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हमारे पास जीएस जीके का है, जो कि 40 नंबर कवर करता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 40 नंबर का पूरा पेपर में जीएस जीके, यानी 40% देखा जाएगा तो पूरे पेपर में आपके जीएस जीके आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 30 नंबर और रीजनिंग में बात करेंगे तो 30 नंबर। हम कितने स्कोर कर सकते हैं इसमें थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि अगर आप चाहोगे तो मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो इतना कोई लेंथी पेपर नहीं था कि आप यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स और अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके लिए कैसे करना है, क्लासेस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे। इसके अलावा अगर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो आपको पता है ऐसा कोई भी एक सिलेबस होता नहीं है जनरल अवेयरनेस का। आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा सब कुछ पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, आपको सब कुछ पढ़ना है। इसमें कोई फाइनल नहीं कह सकते कि आप 30 नंबर स्कोर कर पाओगे, 35 स्कोर कर पाओगे, लेकिन हाँ ये बात कह सकते हैं कि अगर आप एमडी क्लासेस के साथ जुड़े रहोगे तो आप उतने स्कोर कर पाओगे जितना आपने सोचा नहीं होगा, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप। तो फाइनल अगर स्कोर की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप 30 इजीली स्कोर कर लोगे। अगर आप लगातार क्लासेस देख रहे होगे आपको अभी भी क्लासेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा।
रीजनिंग में आप 30 इजीली स्कोर कर पाओगे, और अगर जनरल अवेयरनेस का हम 25 नंबर भी ले लेते हैं तो आप यहाँ पे 85 नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मतलब आप 95 या फिर 100 के नियर अबाउट आ जाओगे, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। आप यहाँ से फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा, एनटीपीसी का प्री का जो पेपर होगा उसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स आने हैं। जनरल अवेयरनेस में ही हमारे पास करंट अफेयर्स, जीएस, जीके सब कुछ होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, माइनस मार्किंग कितने का होगा, पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो कि पेपर जो होगा वो आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका एनटीपीसी का, अगर हम प्री की बात करेंगे तो। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो मैक्सिमम 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जो बच्चे जो है फिजिकली हैंडीकैप है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए वो जो समय होगा वो 120 मिनट का, पेपर का जो अवधि होगा 120 मिनट का होगा। अब आते हैं आगे, एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न पेपर 1 हमने सभी पूरा कंप्लीट देख लिया कि पहला जो पेपर होगा वो हमारा किस तरीके से पेपर होगा, कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो आने वाले हैं, किस तरीके से हमारे पास जो पेपर है ये होने वाला है। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ी सी और चीजें आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें और डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट भी आप सभी के लिए जो समझना भी है कि एनटीपीसी जो मेंस होगा यानी जो सीबीटी 2 होगा वो कैसा होगा। देखो फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम्स की तो आप उसके लेवल कितने होने चाहिए और उस लेवल तक का तैयारी जरूर करना आपको। ऐसा नहीं कि आपने सीबीटी 2 अभी सोचा ही नहीं है, सिर्फ सीबीटी 1 के लिए चले जा रहे हो, पूरा बेसिक क्वेश्चन पढ़ डाले, लेकिन एडवांस के लिए आपको समय ही कम मिला और आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। तो ऐसा पढ़ोगे, अगर आपको बेसिक यानी प्री में भी अगर आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम कर लो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करना है, रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करना है, और जीएस जीके में मैक्सिमम लेकर आना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़े थोड़े लेवल पढ़ के प्री को आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। सबसे ज्यादा जो आपके लिए दिक्कत होगी वो प्री में ही होगी, क्योंकि प्री में मैक्सिमम बच्चे होंगे जो आपके साथ एग्जाम देंगे, उन्हें क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ दिक्कत होगी। मेंस की बात करेंगे तो आपके जहां पे प्री में 40 क्वेश्चन आ रहे थे वहां पे मेंस में अब ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्री में जहां आपके पास मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे थे, मेंस में वहीं आपके 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्री में रीजनिंग आपके पास जहां पे 30 क्वेश्चन आ रहे थे, मेंस में आपके वहां पे मैथ्स के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम टाइमिंग रहेगी, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएंगे, जबकि प्री में यही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हो रहे थे। बिल्कुल कठिन नहीं है ये दो, मैंने कहा ना, ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप इसमें बिल्कुल फुली स्कोर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम से, अगर लगातार आप क्लासेस कर रहे हो तो। इसके बाद सीबीटी 2 के बाद आप सभी को पता ही है कि क्या होगा। सीबीटी 2 के बाद यहां भी वही नेगेटिव मार्किंग होगा, एक क्वेश्चन से 1 नंबर का यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। इसके बाद टाइपिंग होगा, उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया होगा, उनके लिए टाइपिंग होगा। फिर डीबी वगैरह होगा, इसके बाद मेडिकल चेकअप होगा और आपका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने तो ये देख लिया कि सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वो देख लिया, मेंस में कौन कौन से आने हमने वो देख लिया। अब आता है कि हम तैयारी कहां से करेंगे। अगर हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करा, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो समझिएगा, समय को देखते हुए बहुत ही जल्दी यहाँ पे बैचेज लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कुछ भी यहाँ पे फी पे करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे 1 जुलाई से बैचेज लेकर आ रहे हैं। 1 जुलाई से जो बैच होगा उसकी टाइमिंग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और आपको दिखाएंगे कौन कौन से एजुकेटर्स इस बैच को लेकर आ रहे हैं और आपके लिए कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले तो 2-3 चीजें जो आपकी क्वेरीज होंगी वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दे। जो भी क्लासेस चलेंगी वो बिल्कुल बेसिक से चलेंगी, मतलब वो बच्चा जिसने अभी बिल्कुल तैयारी नहीं शुरू करी है वो आराम से इस क्लासेस में आ सकता है। दूसरा है, आपको जो सबसे ज्यादा चिंता होगी वो ये है कि इस क्लासेस के लिए फी कितने देने पड़ेगी। तो बिल्कुल फ्री है ये क्लास, आपको कोई भी फीस के लिए चुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये जो क्लासेस है आपके लिए कंटिन्यूअस चलेंगी, और ये क्लासेस का भी हमने टारगेट रखा है कि 2 से 2.5 महीने में पूरी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करके एक बार आपको कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन करा देना, ताकि जब एग्जाम हॉल में आप जाओ तो आपको पूरा चीज आराम से याद रहे। क्योंकि पढ़ने जाना जरूरी होता है कि उसको अच्छे से रिवीजन भी करो, तभी आपको वो चीजें याद रह जाएंगी। और इसके लिए जो फैकल्टीज हम लोगों ने रखी हुई है वो आपको बेस्ट तरीका बताएंगे कि आप अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे सुबह से आपकी स्टार्टिंग होगी, सुबह 6 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास की स्टार्टिंग होगी, जो आपको अभी भी देखने को मिल रही होगी। आप अभी भी जाके वो सीरीज देख सकते हो। 1 जुलाई से जो करंट अफेयर्स होगा वो लेकर आ रही है पल्लवी मैम, जो आपको पता है कि लगातार वीडियोज आपको देखने को मिल रही है। पिछले 1 से 1.5 महीने से हम लोग करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा ट्रेंड है, आपने पूरे यूट्यूब पे देखा होगा कि हर कोई जो है आपको एमसीक्यूज के 3 क्वेश्चंस कराने की प्रैक्टिस करा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, कैसे कैसे हो सकते हैं, वो पूरे डिटेल्स के साथ करा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, पूरे ट्रेंड को चेंज करते हुए हम आपको पूरा एकदम क्वेश्चंस के ना करा के, एमसीक्यूज पे ना करा के, आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करा रहा है।
इससे क्या होगा कि थ्योरी आप पढ़ने पे आपके लिए इजीली हो जाएगी और आप उसमें से क्वेश्चन जब खुद से बनाना सीख पाओगे तो आप और भी सारे क्वेश्चन वहां पे बना सकते हो। अदरवाइज एमसीक्यूज में आप सिर्फ उस क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाते हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। लेकिन जब थ्योरीज बन जाएंगी तो आप अपना खुद का क्वेश्चन बनाने की वहां पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मिल जाएगी। तो आपको अभी भी जाके करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हो, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। इसके बाद आपको जो क्लास देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 7 बजे की क्लास, जो कि लेकर आएंगे आपके लिए विशाल सर। विशाल सर अभी जो है वो मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं ऑलरेडी, आपने रात में 9 बजे क्लासेस देखी होंगी। लेकिन जब रेलवे का बैच स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, तो ये सुबह 7 बजे आप सभी के लिए रेलवे की क्लासेस लेकर आएंगे। विशाल सर के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत होगी, इन्होंने खुद एसएससी सीजल का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, गेट क्वालिफाइड किया और अनअकैडमी पे ये टॉप एजुकेटर्स भी हैं। तो आप इनसे इजीली पढ़ सकते हो और आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जो भी चीजें आपको जरूरत है वो सारी चीजें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुबह 8 बजे की। तो 8 बजे जो है विजय दसानी सर लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए न्यू फैकल्टी और बहुत बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक का। दो चीजें आपको समझनी है, ये आपको एक्चुअली में एसएससी लेवल तक की रीजनिंग पढ़ाते हैं, बट हमने इनसे कहा कि भाई ये रेलवे की भी रीजनिंग पढ़ाएं। इसके लिए करेंगे क्या कि इनकी टाइमिंग 2 बजे होगी। एक तो सुबह आपको 8 बजे रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और एक दिन में टाइमिंग होगी जो एसएससी का जो बैच आएगा उसमें भी ये रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। तो जो सुबह अभी 8 बजे की टाइमिंग है, यहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको पता है कि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आपको पढ़ना होता है, बाकी सब आपको प्रैक्टिस करना होता है। चाहे अगर हम लोग किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, सब आपको अच्छे से खाली प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप नए नए जो तरीके वो सोच पाओ। तो सुबह का जो टाइम होगा वो प्रैक्टिस के लिए होगा, और जो एसएससी का बैच में टाइमिंग आएगा, अभी आपको एसएससी का भी पता चलेगा आगे कुछ वीडियोज में, तो वो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, जहां से आपको थ्योरीज भी जो है जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन सब के बारे में भी जानने को मिल जाएगा। तो रीजनिंग की क्लास ये हो गई। इसके बाद आपके लिए 10 बजे की क्लास जो आएगी वो लेकर आएंगे अंकित सर। आपको पता अभी भी 10 बजे क्लास आ रही है। ये क्या कराने वाले हैं, आपको कंप्लीट 5000 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे जो रेलवे, एसएससी और भी अदर स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्योंकि आपको पता है रेलवे बहुत कम ऐसा होता कि वो कोई भी नए क्वेश्चन बनाते अपने आप से। तो वो करते क्या है, जितने भी पेपर्स है, चाहे वो साउथ के पेपर्स हो, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे सीपीओ के हो, किसी भी पेपर को, वो उसी में से कई सारी चीजें जो है खोज के लेकर आते हैं और आपके पास रेलवे में वो करते हैं। तो हमने क्या किया है, पूरे हर पेपर से 5000 से ज्यादा ऐसे टॉप क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं जो आपको 1 जुलाई से सुबह 10 बजे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं फाइनल आपको टाइमिंग जो है पूरा कंप्लीट बता देता हूं, एक बार फिर से सारी की सारी टाइमिंग देख लीजिएगा, ताकि आपको चीजें जो है समझ जाए और आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले तो कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। 4 क्लासेस अभी हमने रखी हुई है रेलवे में, अगर आपको जरूरत लगेगी तो आप और भी कोई चीज बताएगा वो भी हम लोग स्टार्ट करा देंगे। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स है, जो सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए और भी अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 6 बजे आपको याद रखना है करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। 7 बजे आपको याद रखना है रेलवे स्पेशल मैथ्स की क्लास आ रही है, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जो भी आपने नहीं पढ़ा वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। 8 बजे आपके लिए आएगी रीजनिंग की क्लास, जो कि आपके लिए विजय सर लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग की क्लास में आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, आपके लिए बहुत बेहतरीन सी क्लास है। और सुबह 10 बजे आपके लिए आ रही है यहाँ पे जीएसजी की क्लास। यहाँ पे जीएसजी के में आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाए। देखो एक चीज ध्यान से समझिएगा, 3 से 4 महीने अगर आपके पास है, तो अगर आप ये सोचोगे कि बिल्कुल जीएस हम बेसिक से पढ़ ले, एडवांस लेवल तक पढ़ ले, हम सब कुछ पढ़ ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ ले, तो 3 से 4 महीने में आपको ही पता है कि आप उस लेवल का नहीं पढ़ पाओगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। तो आपको जितने बच्चों ने एक्चुअली में जितना भी पढ़ा हुआ है वो क्या करेंगे, इसके थ्रू जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं। अगर आपको जैसे जो टॉपिक्स हो गए, जैसे ज्योग्राफी, कई सारे बच्चों की कमजोर होती है, उन्हें समझ नहीं आती ज्योग्राफी में कैसे क्या करना है, उन सब के लिए अलग से एसएससी में हम लोग क्लासेस आपके लिए लगा देंगे, ताकि आपको वो भी कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ने को समझने मिल जाए। ये टाइमिंग आपको याद रखनी है। और जितने बच्चे एमडी क्लासेस के साथ है वो चाहते कि 1 जुलाई से वो कंप्लीट जुड़े रहेंगे और कंप्लीट चीजें दिखेंगे, वो कमेंट बॉक्स में रेडी जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि 1 जुलाई से जब भी क्लासेस आपके लिए लगेंगी और ये टाइमिंग फिक्स होंगी, 1 जुलाई से आप कमेंट बॉक्स में अभी रेडी कमेंट कर दो। और 1 जुलाई से क्लासेस बिल्कुल फ्री, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ये क्लासेस होंगी। रेडी मुझे कमेंट चाहिए और कम से कम 500 कमेंट चाहिए हर बच्चे के रेडी। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जितने भी बच्चे आपके रेलवे आपके दोस्त होंगे, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो लगता है कि रेलवे की तैयारी फॉर्म उन्होंने भरा है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये रेलवे एनटीपीसी का बैच है, ग्रुप डी का बैच है। इसके अलावा आपको एसएससी का भी बैच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो एसएससी मेंस का भी बैच देखने को मिलेगा। और भी जितने भी एग्जाम्स आपको लगते हैं, अगर आपको उनके लिए तैयारी चाहिए तो आपको जरूर बताएगा। हम लोग कई सारे चैनल्स पे ये सारी तैयारियां स्टार्ट कराएंगे, लेकिन बिल्कुल फ्री कराएंगे, ताकि आपको जो बेनिफिट है वो मिल पाए।
और आपके लिए बेटर एग्जाम्स यहाँ पे क्वालिफाई हो पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए।